नमस्कार, मैं हूं रचना सिंह। आप देख रहे हैं एन भारत। रुख करेंगे हरियाणा की बड़ी खबरों की ओर। हरियाणा में विधानसभा चुनाव है और चुनावी मौसम में हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से सांसद कंगना रनौत ने एक बयान ने सूबे की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को असहज कर दिया है। कंगना रनौत ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि पंजाब में किसान आंदोलन के नाम पर उपद्रवी हिंसा फैला रहे थे, वहां रेप और हत्याएं हो रही थी। किसान बिल को वापस ले लिया गया, वरना उपद्रवियों की लंबी प्लानिंग थी। वे देश में कुछ भी कर सकते थे। अगर हमारा शीर्ष नेतृत्व मजबूत नहीं रहता तो पंजाब को बांग्लादेश बना दिया जाता। कंगना का ये बयान चुनावी राज्य हरियाणा में भी पार्टी की दिक्कतें बढ़ा सकता है। हरियाणा में बीजेपी के सामने 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी से पार पाने की चुनौती है। साथ ही किसानों और पहलवानों के आंदोलन को लेकर भी नाराजगी है। सरकारी पोर्टल के माध्यम से योजनाओं के लाभ दिए जाने को लेकर नाराजगी से पार पाने की चुनौतियां भी पार्टी के सामने हैं। ऐसे में कंगना रनौत का बयान बीजेपी के लिए हरियाणा में फजीहत की वजह बन चुका है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के बीच भाजपा सांसद और बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के बयान पर सियासत गर्मा गई है। इनेलो विधायक अभय चौटाला ने कंगना रनौत के किसान आंदोलन को लेकर दिए गए बयान पर आपत्ति जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि कंगना रनौत एक महिला है, इसलिए वे उस महिला के बारे में ज्यादा बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन एक महिला को मर्यादा में रहना चाहिए। किसान देश का अन्नदाता है। अभय चौटाला ने भाजपा पर पलटवार करते हुए कहा है कि भाजपा हमेशा से ही किसान विरोधी रहा है। अगर भाजपा किसानों की हितैषी होती तो कंगना रनौत की हिम्मत नहीं थी कि इस तरह का बयान किसानों के प्रति दे सके। इसके साथ ही अभय चौटाला ने कहा है कि किसी को भी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। खबर हरियाणा से है, जहां हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 90 में से 23 सीटों पर टिकट फाइनल कर दिए हैं। सीएम नायाब सिंह सैनी इस बार करनाल की जगह कुरुक्षेत्र जिले की लाडवा सीट से मैदान में उतरेंगे। हिसार सिटी सीट पर बीजेपी चौंकाते हुए डॉक्टर कमल गुप्ता का टिकट काटकर उनकी जगह बनाई हुई है। आपको बता दें कि हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर दिए हैं। वहीं केंद्रीय समिति की बैठक के बाद 30 अगस्त को प्रत्याशियों की पहली सूची भी जारी कर सकती है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी उठापटक जारी है। इसी बीच जेजेपी नेता और हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इस चुनाव में जेजेपी सबसे महत्वपूर्ण पार्टी होगी। जननायक जनता पार्टी आगामी हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के साथ गठबंधन नहीं करेगी। मैं रिकॉर्ड पर आपको आश्वासन दे सकता हूं कि मैं भाजपा में नहीं जाऊंगा। हरियाणा में 1 अक्टूबर को होने वाली वोटिंग से पहले मोहनलाल बडोली ने पूर्व बीजेपी सांसद और डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह पर लगे यौन उत्पीड़न के कथित आरोपों पर पहलवानों के विरोध प्रदर्शन को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने महिला पहलवानों के विरोध प्रदर्शनों और आंदोलन को राजनीति से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि विनेश फोगाट को राज्य सरकार ने सम्मानित किया है। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर हमला करते हुए कहा कि वो सिर्फ इस मुद्दे पर राजनीति करते हैं। विनेश और अन्य को जो सम्मान बीजेपी राज्य और केंद्र सरकार में मिला है वो कांग्रेस सरकार में कभी नहीं मिलता। समाजवादी पार्टी की पहचान क्षेत्रीय दल से बढ़कर राष्ट्रीय पार्टी के रूप में दिलाने के लिए अखिलेश यादव भी हरियाणा विधानसभा चुनाव में उतर सकते हैं। उन्होंने इंडिया गठबंधन का हवाला देते हुए कांग्रेस से हरियाणा में 5 विधानसभा सीटें मांगी है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी को कांग्रेस हाईकमान के जवाब का इंतजार है। हालांकि हरियाणा कांग्रेस विधायक दल के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश में किसी भी गठबंधन से इनकार करते हुए कहा है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में पार्टी किसी भी दल से गठबंधन नहीं करेगी। यदि कांग्रेस हरियाणा में समाजवादी पार्टी को सीटें नहीं देती है तो अखिलेश यादव मध्य प्रदेश की तरह हरियाणा में भी अकेले चुनाव लड़ने का फैसला ले सकते हैं।
हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने सभी 90 हलकों के लिए आए आवेदनों की छंटनी का काम पूरा करके पैनल तैयार कर लिए हैं। 25 से 30 सीटें ऐसी हैं जिनके पैनल में केवल एक नाम रखा गया है, जबकि इतनी ही सीटें ऐसी हैं जहां पर 2 से 3 दावेदारों के नाम शामिल किए गए हैं। उम्मीद है कि इस बार कांग्रेस मौजूदा विधायकों को नाराज नहीं करेगी। एंटी इनकम्बेंसी वाले कुछ विधायकों को छोड़कर अधिकतर मौजूदा विधायकों को टिकट मिल सकता है। पार्टी का मानना है कि अगर अधिक संख्या में विधायकों की टिकटें काटी गई तो गुटबाजी और विवाद बढ़ सकता है। इसलिए पिछली बार की तरह मौजूदा विधायकों को टिकट देकर दोबारा चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी है। हरियाणा के दमदार क्षेत्रीय नेताओं पर भाजपा कांग्रेस की जीत का दमदार है और आपको बता दें कि दोनों दल क्षेत्रीय बड़े चेहरों पर ही दांव लगा रहे हैं। टिकट वितरण से लेकर प्रत्याशियों को जीत दिलाने तक में इन नेताओं की अहम भूमिका होगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव की बिसात बीत चुकी है, एक दूसरे को मात देने के लिए चालें चली जा रही हैं, लेकिन पहली बार भाजपा और कांग्रेस में एक बात समान दिख रही है। दोनों ही दल हरियाणा के अलग अलग क्षेत्रों के दिग्गज नेताओं को पूरी तवज्जो दे रहे हैं। हरियाणा की अलग अलग 6 बेल्टों में अलग अलग नेताओं का प्रभाव है और दोनों दलों की जीत का दारोमदार क्षेत्रीय नेताओं पर रहेगा। हरियाणा में जमीन आवंटन के प्रस्ताव की अधिसूचना का इंतजार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। प्रशासन ने जून 2022 में हरियाणा की नई विधानसभा के लिए चंडीगढ़ में 10 एकड़ जमीन देने का फैसला किया था, लेकिन अब तक जमीन आवंटन का प्रस्ताव कागजों में ही दौड़ रहा है। यूटी प्रशासन केंद्र सरकार की एक अधिसूचना के इंतजार में बैठा है, तब तक फाइल ठंडे बस्ते में ही है। हरियाणा की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एन भारत।